चैप्टर 6 सनन नसाई किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब जिस वक्त गर्मी की शिद्दत हो तो नमाज ज़हर ठंडे वक्त अदा करने का हुक्म। हदीस नंबर 501। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गर्मी सख्त हो तो नमाज ठंडी करके पढ़ो, इसलिए कि गर्मी की शिद्दत जहन्नम के जोश मारने की वजह से है। एक तखरीज दारदावा वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलमसाजिद 32 615 सनन नबी दाऊद अलसलात 4 402 सनन अलतरमज़ी अलसलात 5 157 सनन इब्न माजा अलसलात 4 677 मौता इमाम मालिक वक़ूत अलसलात 7 28 तहफ़ा अल अशराफ 13226 मसनद अहमद 2292392386266348377393 सफ़र 4111462 सनन अलदारमी अलसलात 14 1243 वालरकाक 119 2887 वन तरीक़ा अबी सलमा बिन अब्दालरहमान नाबी हरेरा तहफ़ा अल अशराफ 15237 सही। वज़ाहत 1 जमहूर उलमा ने उसे हकीकत पर महमूल किया है और बाज़ लोगों ने कहा है ये बतौर तशबी व तक़रीब कहा गया है, यानी ये गोया जहन्नम की आग की तरह है, इसलिए इसकी ज़रर रसानियों से बचो और एहतियात करो। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 500 सनन नसाई किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब जिस वक्त गर्मी की शिद्दत हो तो नमाज ज़हर ठंडे वक्त अदा करने का हुक्म। हदीस नंबर 502। तर्जुमा अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़हर ठंडे वक्त में पढ़ो, क्योंकि जो गर्मी तुम महसूस कर रहे हो ये जहन्नम के जोश मारने की वजह से है। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 8983 सही। पिछली रिवायत से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है, वरना उसके रावी साबित बिन कैस नफ़ी लेन अलहदी सही। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही लगैरा सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 501 सनन नसाई किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब नमाज ज़हर का आखिर वक्त किया है। हदीस नंबर 503। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जबराइल अलैहिस्सलाम ही तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए हैं, तो इन्होंने नमाज फ़जर उस वक्त पढ़ाई जब फ़जर तुलू हुई, और ज़हर उस वक्त पढ़ाई जब सूरज ढल गया, फिर असर उस वक्त पढ़ाई जब इन्होंने साया को अपने मसल देख लिया, फिर मग़रिब उस वक्त पढ़ाई जब सूरज डूब गया और रोज़ेदार के लिए इफ्तार जायज़ हो गया, फिर इशा उस वक्त पढ़ाई जब शफ़क़ यानी रात की सुर्ख़ी ख़त्म हो गई, फिर वो आपके पास दूसरे दिन आए और आपको फ़जर उस वक्त पढ़ाई जब थोड़ी रोशनी हो गई, फिर ज़हर उस वक्त पढ़ाई जब साया एक मसल हो गया, फिर असर उस वक्त पढ़ाई जब साया दो मसल हो गया, फिर मग़रिब दोनों दिन एक ही वक्त पढ़ाई जब सूरज डूब गया और रोज़ेदार के लिए इफ्तार जायज़ हो गया, फिर इशा उस वक्त पढ़ाई जब रात का एक हिस्सा गुजर गया, फिर कहा नमाज़ों का वक्त यही है तुम्हारे आज की और कल की नमाज़ों के बीच में। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 15085 हुस्न। क़ाल अल शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 502 सनन नसाई किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब नमाज ज़हर का आखिर वक्त किया है। हदीस नंबर 504। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि गर्मी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हर का अंदाज़ा 3 कदम से 5 कदम के दरमियान और जाड़े में 5 कदम से 7 कदम के दरमियान होता। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलसलात 4 400 तहफ़ा अल अशराफ 9186 सही। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 503 सनन नसाई किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब नमाज असर के अव्वल से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 505। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के औक़ात के बारे में पूछा, तो आपने फरमाया तुम मेरे साथ नमाज पढ़ो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर उस वक्त पढ़ाई जब सूरज ढल गया और असर उस वक्त पढ़ाई जब हर चीज़ का साया इसके बराबर हो गया, और मग़रिब उस वक्त पढ़ाई जब सूरज डूब गया और इशा उस वक्त पढ़ाई जब शफ़क़ गायब हो गई, फिर दूसरे दिन ज़हर उस वक्त पढ़ाई जब इंसान का साया इसके बराबर हो गया और असर उस वक्त पढ़ाई जब इंसान का साया इसके कद के दोगुना हो गया और मग़रिब शफ़क़ गायब होने से कुछ पहले पढ़ाई। अब्दुल्लाह बिन हारिस कहते हैं फिर इन्होंने इशा के सिलसिला में कहा, मेरा ख्याल है इसका वक्त तिहाई रात तक है। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलसलात 2 395 तालिका व मख्तिसरा तहफ़ा अल अशराफ 2417 मसनद अहमद 3/351 सही। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही
صحیح وظائف سنن نسائی البانی، حدیث نمبر 504 سنن نسائی۔ کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان، باب نماز عصر میں جلدی کرنے سے متعلق، حدیث نمبر 506۔ ترجمہ ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر پڑھی اور دھوپ ان کے حجرے میں تھی اور سایہ ان کے حجرے سے دیوار پر نہیں چڑھا تھا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری المواقیت 1 522 13 545 الفس 3103 وقد آخر جا سنن الترمذی فیا 6 159 تحفہ الاشراف 16585 موطا امام مالک وقوت الصلاۃ 2 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 505 سنن نسائی۔ کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان، باب نماز عصر میں جلدی کرنے سے متعلق، حدیث نمبر 507۔ ترجمہ انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر پڑھتے تھے، فرجانے والا قبا جاتا، زہری اور اسحاق دونوں میں سے ایک کی روایت میں ہے تو وہ ان کے پاس پہنچتا اور وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے، اور دوسرے کی روایت میں ہے اور سورج بلند ہوتا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری المواقیت 13 548 صحیح مسلم المساجد 34 621 موطا امام مالک وقوت الصلاۃ 1 10 تحفہ الاشراف 202 صحیح۔ وضاحت 1 مسجد قباء مسجد نبوی سے 3 میل کی دوری پر ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 506 سنن نسائی۔ کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان، باب نماز عصر میں جلدی کرنے سے متعلق، حدیث نمبر 508۔ ترجمہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر پڑھتے اور سورج بلند اور تیز ہوتا اور جانے والا نماز پڑھ کر اوالی جاتا اور سورج بلند ہوتا۔ تخریج دارالدعویٰ وقد آخرج عن طریق شعیب بن الزہری صحیح مسلم المساجد 34 621 سنن ابی داؤد الصلاۃ 5 404 سنن ابن ماجہ فیا 5 682 تحفہ الاشراف 1522 مسند احمد 3/223 صحیح۔ وضاحت 1 مدینہ کے ارد گرد جنوب مغرب میں جو بستیاں تھیں انہیں اوالی کہا جاتا تھا، ان میں سے بعض مدینہ سے 2 میل، بعض 3 میل اور بعض 8 میل کی دوری پر تھیں۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 507 سنن نسائی۔ کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان، باب نماز عصر میں جلدی کرنے سے متعلق، حدیث نمبر 509۔ ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عصر پڑھاتے اور سورج سفید اور بلند ہوتا۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 1710 مسند احمد 3/1 خرب 31 ارب 16 کروڑ 91,84,232 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 508 سنن نسائی۔ کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان، باب نماز عصر میں جلدی کرنے سے متعلق، حدیث نمبر 510۔ ترجمہ ابو امامہ بن سہل کہتے ہیں ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ظہر پڑھی، پھر ہم نکلے یہاں تک کہ انس بن مالک کے پاس آئے تو ہم نے انہیں عصر پڑھتے ہوئے پایا تو میں نے پوچھا میرے چچا آپ نے یہ کون سی نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا عصر کی، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جسے ہم لوگ پڑھتے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری المواقیت 13 549 صحیح مسلم المساجد 34 623 تحفہ الاشراف 225 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 509 سنن نسائی۔ کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان، باب نماز عصر میں جلدی کرنے سے متعلق، حدیث نمبر 511۔ ترجمہ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں نماز پڑھی، پھر انس بن مالک کے پاس آئے تو انہیں بھی نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ جب وہ نماز پڑھ کر پلٹا تو انہوں نے ہم سے پوچھا تم نماز پڑھ چکے ہو؟ ہم نے کہا ہم نے ظہر پڑھ لی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو عصر پڑھی ہے۔ تو لوگوں نے ان سے کہا آپ نے جلدی پڑھ لی۔ انہوں نے کہا میں اسی طرح پڑھتا ہوں جیسے میں نے اپنے اصحاب کو پڑھتے دیکھا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 1718 حسن الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی حسن الاسناد۔ صحیح وظائف سنن نسائی الالبانی، حدیث نمبر 510 سنن نسائی۔ کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان، باب نماز عصر میں تاخیر کرنا، حدیث نمبر 512۔ ترجمہ
अला कहते हैं कि वो जिस वक्त ज़हर पढ़कर पलटा अनस बिन मालिक के पास बसरा में उनके घर गए और उनका घर मस्जिद के बगल में था, तो जब हम लोग उनके पास आए तो इन्होंने पूछा, किया तुम लोगों ने असर पढ़ ली? हमने कहा, नहीं, हम लोग अभी ज़हर पढ़कर पलटा ही। तो इन्होंने कहा, तो असर पढ़ लो। हम लोग खड़े हुए और हमने असर पढ़ ली। जब हम पढ़ चुके तो अनस कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, ये मुनाफिक की नमाज है कि बैठा असर का इंतज़ार करता रहे यहाँ तक कि जब सूरज शैतान के दोनों सींगों के दरमियान हो जाए, गुरूब के करीब हो जाए, तो उठे और 4 ठोंगी मार ले और उसमें अल्लाह का जिक्र मामूली सा करे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 34 622 सनन अबी दाऊद अलसलात 5 413 सनन अलतरमजी अलसलात 6 160 मौता इमाम मालिक अलकुरान 10 46 तहफ़ा अल अशराफ 1122 मसनद अहमद 31010314918247 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 511 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब नमाज असर में ताख़ीर करना। हदीस नंबर 513। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की असर फौत गई गोया इसका घर-बार लट गया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 35 626 सनन इब्न माजा अलसात 6 685 तहफ़ा अल अशराफ 6829 मसनद अहमद 2/8 सनन अलदारमी अलसात 27 1266 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 512 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब नमाज असर में ताख़ीर करना। हदीस नंबर 514। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की असर फौत गई गोया इसका घर-बार लट गया। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 512 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब नमाज असर में ताख़ीर करना। हदीस नंबर 514। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की असर फौत गई गोया इसका घर-बार लट गया। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 512 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब जिस शख्स ने सूरज गुरूब होने से क़ब्ल 2 रकात अदा की उसने नमाज असर में शिरकत कर ली। हदीस नंबर 515। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरज डूबने से पहले असर की 2 रकत दो या सूरज निकलने से पहले फजर की 1 रकत पाली तो उसने नमाज का वक्त पा लिया। 3 तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 30 608 सनन अबी दाऊद अलसलात 5 412 मसनद अहमद 2/282 तहफ़ा अल अशराफ 13576 सही। वज़ाहत। 1 बाज़ नुस्ख़ों में इस बाब में रखिया का लफ्ज़ है। 2 अक्सर रिवायतों में है 1 रकत पाली। 3 यानी इसकी ये दोनों सलातें अदा समझी जाएंगी ना कि क़ज़ा। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 514 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब जिस शख्स ने सूरज गुरूब होने से क़ब्ल 2 रकात अदा की उसने नमाज असर में शिरकत कर ली। हदीस नंबर 516। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरज डूबने से पहले असर की 1 रकत पाली या सूरज निकलने से पहले फजर की 1 रकत पाली उसने पूरी नमाज पाली। तखरीज दारदावा वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलमसाजिद 30 608 सनन इब्न माजा अलसात 11 700 तहफ़ा अल अशराफ 15274 मौता इमाम मालिक वक़ूत अलसलात 1 5 मसनद अहमद 2254282399462474 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 515 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब जिस शख्स ने सूरज गुरूब होने से क़ब्ल 2 रकात अदा की उसने नमाज असर में शिरकत कर ली। हदीस नंबर 517। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज डूबने से पहले जब तुम में से कोई नमाज असर का पहला सजदा पाले तो अपनी नमाज मुकम्मल कर ले, और जब सूरज निकलने से पहले नमाज फजर का पहला सजदा पाले तो अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल मवाक़ियत 17 556 तहफ़ा अल अशराफ 15375 मसनद अहमद 2/306 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही।
सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 516 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब, जिस शख्स ने सूरज ग़ुरूब होने से क़ब्ल 2 रकात अदा की उसने नमाज अस्र में शिरकत कर ली। हदीस नंबर 518। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरज निकलने से पहले फ़जर की 1 रकत पाली तो उसने फ़जर पाली, और जिसने सूरज डूबने से पहले असर की 1 रकत पाली तो उसने असर पाली। तख़रीज दारदावा, सही अल-बुख़ारी अल-मवाक़ियत 28 579, सही मुस्लिम अल-मसाजिद 30 608, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सलात 23 186, सनन इब्न माजा अल-सलात 11 699, तहफ़ा अल-अशराफ़ 12206, मौता इमाम मालिक वक़ूत अल-सलात 1 5, मसनद अहमद 2/462, सनन अल-दारमी अल-सलात 22 1258, सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 517 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब, जिस शख्स ने सूरज ग़ुरूब होने से क़ब्ल 2 रकात अदा की उसने नमाज अस्र में शिरकत कर ली। हदीस नंबर 519। तर्जुमा। माज़ कहते हैं कि इन्होंने माज़ बिन आफ़रा के साथ तवाफ़ किया तो इन्होंने नमाज तवाफ़ की 2 रकत नहीं पढ़ी तो मैंने पूछा, क्या आप नमाज नहीं पढ़ेंगे? तो इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, असर के बाद कोई नमाज नहीं है कि यहाँ तक कि सूरज डूब जाए, और फजर के बाद कोई नमाज नहीं यहाँ तक सूरज निकल आए। तख़रीज दारदावा, तफ़रद ब-अंसाई, तहफ़ा अल-अशराफ़ 11374, मसनद अहमद 4/2,19,220, ज़ईफ़ अल-असनाद, इसके रावी नसर बिन अब्दाल रहमान कनानी, लेन अल-हदीस ही, लेकिन मानी दूसरी रिवायत से साबित है, देखा हदीस रकम 5,62,569। वज़ाहत 1, यह नफ़ी नहीं के मानी में है जैसे लारफ़स वला फ़सूक़ में है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, ज़ईफ़ अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 518 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब, नमाज मग़रिब का अव्वल वक्त कब से है? हदीस नंबर 520। तर्जुमा। बरीदा कहते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे नमाज के वक्त के बारे में पूछा। आपने फरमाया, तुम ये 2 दिन हमारे साथ क़याम करो। आपने बिलाल को हुक्म दिया तो इन्होंने फ़जर तुलू होते ही इक़ामत कही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फ़जर पढ़ाई। फिर आपने जिस वक्त सूरज ढल गया इन्हीं इक़ामत कहने का हुक्म दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर पढ़ाई। फिर जिस वक्त देखा कि सूरज अभी सफ़ेद है एक आपने इन्हीं इक़ामत कहने का हुक्म दिया तो इन्होंने असर की तकबीर कही। फिर जब सूरज का किनारा डूब हो गया तो आपने बिलाल को हुक्म दिया तो इन्होंने मग़रिब की इक़ामत कही। फिर जब शफ़क़ 2 गायब हो गई तो आपने इन्हीं हुक्म दिया तो इन्होंने इशा की इक़ामत कही। फिर दूसरे दिन इन्हीं हुक्म दिया तो इन्होंने फ़जर की इक़ामत खूब उजाला हो जाने पर कही। फिर ज़हर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब ठंडा करके पढ़ा। फिर असर पढ़ाई जबकि सूरज सफ़ेद रोशन था लेकिन पहले दिन से कुछ देर हो गई थी। फिर मग़रिब शफ़क़ गायब होने से पहले पढ़ाई। फिर बिलाल को हुक्म दिया तो इन्होंने इशा की इक़ामत उस वक्त कही जब तिहाई रात गुजर गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा पढ़ाई। फिर फरमाया, नमाज के मुताल्लिक़ पूछने वाला कहाँ है? तुम्हारी नमाज़ों का वक्त इनके दरमियान है जो तुमने देखा। तख़रीज दारदावा, सही मुस्लिम अल-मसाजिद 31 613, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-सलात 1 152, सनन इब्न माजा अल-सलात 1 667, तहफ़ा अल-अशराफ़ 1931, मसनद अहमद 5/349, सही। वज़ाहत 1, यानी अभी इसमें ज़रदी नहीं आई थी। 2, शफ़क़ इस सुर्ख़ी को कहते हैं जो सूरज डूब जाने के बाद मग़रिब पश्चिम में बाक़ी रहती है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 519 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब, नमाज मग़रिब में जल्दी का हुक्म। हदीस नंबर 521। तर्जुमा। कबीला असलम के एक सहाबी से रिवायत है कि वो लोग यानी सहाबा किराम अजमईन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मग़रिब पढ़ते, फिर अपने घरों को मदीना के आखिरी कोने तक लूटते और तीर मारते तो तीर गिरने की जगह देख लेते। एक तख़रीज दारदावा, तफ़रद ब-अंसाई, तहफ़ा अल-अशराफ़ 15547, मसनद अहमद 5/371, सही अल-असनाद। वज़ाहत 1, इससे मालूम हुआ कि मग़रिब की नमाज आप जल्दी पढ़ते थे, अफजल यही है। बाज़ हदीसों में शफ़क़ डूबने तक मग़रिब को मुअख़्ख़र करने का जो ज़िक्र मिलता है वो बयान जुबाज़ के लिए है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 520 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब, नमाज मग़रिब में ताख़ीर से मुताल्लिक़।
हदीस नंबर 522। तर्जुमा। अब्बू बसरा गफ्फारी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मखमिस एक में असर पढ़ाई और फरमाया, ये नमाज तुमसे पहले जो लोग गुजरे उन पर पेश की गई तो इन्होंने उसे ज़ाया कर दी, जो इस पर मुहाफ़ज़त करेगा उसे दुहरा अजर मिलेगा। उसके बाद कोई नमाज नहीं है यहाँ तक कि शाहिद तुलू हो जाए। दो शाहिद सितारा है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम सलात अल-मुसाफिरीन 51 830 तहफ़ा अल-अशराफ 3445 मसनद अहमद 6/396,397 सही। वज़ाहत। 1 मखमिस एक जगह का नाम है। 2 सूरज डूबने के थोड़ी देर बाद ही शाहिद तुलू होता है। मुसन्निफ ने इससे मग़रिब की ताख़ीर पर इस्तिदलाल किया है जैसा कि तर्जुमा अलबाब से ज़ाहिर है। ये सही नहीं है क्योंकि मग़रिब की तजील निसूस से साबित है। ये एक इजमाई मसला है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 521 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब मग़रिब की नमाज में आखिरी वक्त का बयान। हदीस नंबर 523। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत है, शोबा कहते हैं क़तादा उसे कभी मरफ़ू करते थे और कभी मरफ़ू नहीं करते थे। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़हर का वक्त इस वक्त तक है जब तक असर का वक्त ना आ जाए, और असर का वक्त इस वक्त तक है जब तक सूरज ज़र्द ना हो जाए, और मग़रिब का वक्त इस वक्त तक है जब तक शफ़क़ की सुर्ख़ी चली ना जाए, और इशा का वक्त आधी रात तक है, और फ़जर का वक्त इस वक्त तक है जब तक सूरज निकल ना जाए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 31 612 सनन अबी दाऊद अल-सात 2 396 तहफ़ा अल-अशराफ 8946 मसनद अहमद 2/21,02,13,223 सही। वज़ाहत। 1 सही मुस्लिम में दीगर 2 संदों से मरफ़ूआ ही है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 522 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब मग़रिब की नमाज में आखिरी वक्त का बयान। हदीस नंबर 524। तर्जुमा। अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साइल आया। वो आपसे नमाज के औक़ात के बारे में पूछ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और बिलाल को हुक्म दिया तो इन्होंने फ़जर की इक़ामत उस वक्त कही जिस वक्त फ़जर की पो फट गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को हुक्म दिया तो इन्होंने ज़हर की इक़ामत कही जब सूरज ढल गया, और कहने वाले ने कहा, किया दोपहर हो गई। हालांकि वो खूब जानता होता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को हुक्म दिया तो इन्होंने असर की इक़ामत कही जबकि सूरज बुलंद था। फिर आपने इन्हें हुक्म दिया तो इन्होंने मग़रिब की तकबीर कही जब सूरज डूब गया। फिर आपने इन्हें हुक्म दिया तो इन्होंने इशा की इक़ामत कही जब शफ़क़ गायब हो गई। फिर दूसरे दिन आपने फ़जर को मुअख्खर किया जिस वक्त पढ़ कर लौटे तो कहने वाले ने कहा कि सूरज निकल आया। फिर ज़हर को कल के असर की वक्त के करीब वक्त तक मुअख्खर किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर को देर से पढ़ी यहाँ तक कि पढ़ कर लौटे तो कहने वाले ने कहा सूरज सुर्ख हो गया है। फिर आपने मग़रिब देर से पढ़ी यहाँ तक कि शफ़क़ के डूबने का वक्त हो गया। फिर इशा को आपने तिहाई रात तक मुअख्खर किया। फिर फरमाया, नमाज का वक्त इन 2 वक्तों के दरमियान है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 31 614 सनन अबी दाऊद अल-सात 2 395 वक़द आखिर जा तहफ़ा अल-अशराफ 9137 मसनद अहमद 4/416 5/349 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 523 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब मग़रिब की नमाज में आखिरी वक्त का बयान। हदीस नंबर 525। तर्जुमा। बशीर बिन सलाम कहते हैं कि मी और मोहम्मद बिन अली दोनों जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी के पास आए और उनसे हमने कहा, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुताल्लिक़ बताए। ये हुज्जज बिन यूसुफ का अहद था। तो इन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और आपने ज़हर पढ़ाई जिस वक्त सूरज ढल गया, और फिया ज़वाल के बाद का साया तस्मे के बराबर हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर पढ़ाई जिस वक्त फिया तस्मे के और आदमी के साया के बराबर हो गया। फिर आपने मग़रिब पढ़ाई जब सूरज डूब गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा पढ़ाई जब शफ़क़ गायब हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर पढ़ाई जिस वक्त फ़जर तुलू हो गई। फिर दूसरे दिन आपने ज़हर पढ़ाई जब साया आदमी की लंबाई के बराबर हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर पढ़ाई जब आदमी का साया इसके दोगुना हो गया, और इस कदर दिन था जिसमें सवार मुतवस्सित रफ्तार में ज़ुल्हिलीफ़ा तक जा सकता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़रिब पढ़ाई जिस वक्त सूरज डूब गया। फिर तिहाई रात या आधी रात को इशा पढ़ाई, ये शक ज़ैद को हवा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर पढ़ाई तो आपने खूब उजाला कर दी। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ
2217 सही वमा तकदम बरकम 505 वमा याती बारकम 5,27,528 इसके रावी हसीन लेन अलहदीसा ही लेकिन मुताबियात से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 524 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान बाब मग़रिब की नमाज में आखिरी वक्त का बयान हदीस नंबर 526। तर्जुमा सैयार बिन सलामा कहते हैं कि मैं अबू बुर्ज़ा के पास आया तो मेरे वालिद ने उनसे पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज कैसे यानी कब पढ़ते थे? इन्होंने कहा, आप ज़हर जिसे तुम लोग पहली नमाज कहते हो उस वक्त पढ़ते जब सूरज ढल जाता, और असर पढ़ते जब हम में से मदीना के आखिरी कोने पर रहने वाला आदमी अपने घर लौट कर आता तो सूरज तेज़ और बुलंद होता। मग़रिब के सिलसिला में जो इन्होंने कहा मैं उसे भूल गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा को जिसे तुम लोग अतमा कहते हो मुअख्खर करना पसंद करते थे, और उससे पहले सोना और इसके बाद गुफ्तगू करना नापसंद फरमाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर से उस वक्त फारिग होते जब आदमी अपने साथ बैठने वाले को पहचानने लगता, और आप इसमें 60 से 100 आयत तक पढ़ते थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 496 सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 525 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान बाब नमाज इशा के अव्वल वक्त का बयान हदीस नंबर 527। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि जबराइल अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त आए जब सूरज ढल गया और कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठिए और जाकर जिस वक्त सूरज ढल जाए ज़हर पढ़ें, फिर ठहरे रहे यहाँ तक कि जब आदमी का साया इसके मसल हो गया तो वो आपके पास असर के लिए आए और कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठिए और असर पढ़ें, फिर वो ठहरे रहे यहाँ तक कि जब सूरज डूब गया तो फिर आपके पास आए और कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठिए और मग़रिब पढ़ें। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर जिस वक्त सूरज अच्छी तरह डूब गया मग़रिब पढ़ी, फिर ठहरे रहे यहाँ तक कि जब शफ़क़ ख़त्म हो गई तो जबराइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, उठिए और इशा पढ़ें। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर वो आपके पास सुबह में आए जिस वक्त फ़जर रोशन हो गई और कहने लगे, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठिए और नमाज पढ़ें। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फ़जर अदा फरमाई, फिर वो आपके पास दूसरे दिन उस वक्त आए जब आदमी का साया इसके एक मसल हो गया और कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठिए और नमाज अदा करें। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर पढ़ी, फिर आपके पास उस वक्त आए जिस वक्त आदमी का साया इसके 2 मसल हो गया और कहने लगे, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठिए और नमाज पढ़ें। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर पढ़ी, फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मग़रिब के लिए उस वक्त आए जिस वक्त सूरज डूब गया जिस वक्त पहले रोज़ आए थे और कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठिए और नमाज अदा करें। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़रिब पढ़ी, फिर वो आपके पास इशा के लिए आए जिस वक्त रात का पहला तिहाई हिस्सा ख़त्म हो गया और कहा, उठिए और नमाज अदा करें। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा पढ़ी, फिर वो आपके पास आए जिस वक्त खूब उजाला हो गया और कहा, उठिए और नमाज अदा करें। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फ़जर अदा की, फिर इन्होंने कहा, उन दोनों के बीच में पूरा वक्त है। तखरीज दारदावा वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 150 नहू तहफ़ा अल-अशराफ 3128 मसनद अहमद 3/330,331 सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 526 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान बाब नमाज इशा में जल्दी का हुक्म हदीस नंबर 528। तर्जुमा मोहम्मद बिन इमरू बिन हुस्न कहते हैं कि हुज्जा जाए तो हमने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से पूछा तो इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर दोपहर में सूरज ढलते ही पढ़ते थे, और असर उस वक्त पढ़ते जब सूरज सफ़ेद और साफ़ होता, और मग़रिब उस वक्त पढ़ते जब सूरज डूब जाता, और इशा जब आप देखते कि लोग जुमा हो गया ही तो जल्दी पढ़ लेते, और जब देखते कि लोग देर कर रहे हैं तो मुअख्खर करते। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मवाक़ियत 18 560 21 565 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 40 646 सनन अबी दाऊद अल-सलात 3 397 तहफ़ा अल-अशराफ 2644 मसनद अहमद 3/369,370 सनन अल-दारमी अल-सलात 2 1222 सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी
حدیث نمبر 527 سنن نسائی۔ کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان، باب غروب شفق کا وقت، حدیث نمبر 529۔ ترجمہ: نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں اس نماز یعنی عشاء آخرہ کا وقت لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تیسری تاریخ کا چند ڈوبنے کے وقت پڑھتے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الصلاۃ 7/419، سنن الترمذی الصلاۃ 9/166، مسند احمد 4/27 سنن الدارمی الصلاۃ 18/1247، تحفہ الاشراف 11,614۔ صحیح وضاحت: ایک تیسری رات کا چند 2 گھنٹے تک رہتا ہے، لہٰذا اگر 6 بجے سورج ڈوبے تو 8 بجے عشاء پڑھنی چاہیے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 528 سنن نسائی۔ کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان، باب غروب شفق کا وقت، حدیث نمبر 530۔ ترجمہ: نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں اس نماز یعنی عشاء کا وقت لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تیسری تاریخ کا چند ڈوبنے کے وقت پڑھتے تھے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ۔ صحیح وضاحت: ایک باب سے حدیث کی مطابقت اس طرح ہے کہ عشاء کا وقت شفق کے غائب ہونے پر ہی شروع ہوتا ہے، گویا شفق تیسرے دن کے چند کے غائب ہونے تک رہتی ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 529 سنن نسائی۔ کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان، باب نماز عشاء میں تاخیر کرنا مستحب ہے، حدیث نمبر 531۔ ترجمہ: سیار بن سلامہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد دونوں ابو برزہ اسلمی کے پاس آئے تو میرے والد نے ان سے پوچھا، ہمیں بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کیسے یعنی کب پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر جسے تم لوگ پہلی نماز کہتے ہو اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر پڑھتے تھے۔ پھر ہم میں سے ایک آدمی نماز پڑھ کر مدینہ کے آخری کونے پر واقع اپنے گھر کو لوٹ آتا اور سورج تیز اور بلند ہوتا، اور انہوں نے مغرب کے بارے میں جو کہا میں اسے بھول گیا اور کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء جسے تم لوگ اتما کہتے ہو تاخیر سے پڑھنے کو پسند کرتے تھے، اور اس سے قبل سونے اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اس وقت فارغ ہوتے جب آدمی اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو پہچاننے لگتا، آپ اس میں 60 سے 100 آیات تک پڑھتے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 496۔ صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 530 سنن نسائی۔ کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان، باب نماز عشاء میں تاخیر کرنا مستحب ہے، حدیث نمبر 532۔ ترجمہ: ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے پوچھا، عشاء کی امامت کرنے یا تنہا پڑھنے کے لیے کون سا وقت آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے ابن عباس کو کہتے سنا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء مؤخر کی یہاں تک کہ لوگ سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر سو گئے، پھر بیدار ہوئے تو عمر اٹھے اور کہنے لگے، صلاۃ۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، گویا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا اور آپ اپنا ہاتھ سر کے ایک حصہ پر رکھے ہوئے تھے۔ راوی ابن جریج کہتے ہیں، میں نے عطا سے جاننا چاہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر کیسے رکھا، تو انہوں نے مجھے اشارہ کے ذریعہ بتایا جیسا کہ ابن عباس نے انہیں اشارہ سے بتایا تھا۔ عطا نے اپنی انگلیوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ کیا، پھر اسے رکھا یہاں تک کہ ان کی انگلیوں کے سرے سر کے اگلے حصہ تک پہنچ گئے، پھر انہیں ملا کر سر پر اس طرح گزارتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں انگوٹھے کان کے کناروں کو جو چہرہ سے ملا ہوتا ہے چھو لیتے، پھر کنپٹی اور پیشانی کے کناروں پر پھیراتے، نہ دیر کرتے نہ جلدی سوائے اتنی تاخیر کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے لیے دشوار نہیں سمجھتا تو انہیں حکم دیتا کہ وہ اسے قدر تاخیر سے عشاء پڑھیں۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری المواقیت 24/571، والتمنی 9 7239، صحیح مسلم المساجد 39 642، تحفہ الاشراف 5915، مسند احمد 1/221,366، سنن الدارمی الصلاۃ 19/1251۔ صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 531 سنن نسائی۔ کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان، باب نماز عشاء میں تاخیر کرنا مستحب ہے، حدیث نمبر 533۔ ترجمہ:
عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں تاخیر کی، یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا تو عمر کھڑے ہوئے اور آواز دی، اللہ کے رسول صلات۔ عورتیں اور بچے سو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے، یہی مناسب اور پسندیدہ وقت ہے، اگر میں اپنی امت پر شاق نہ سمجھتا تو اسے انہی اسی وقت پڑھنے کا حکم دیتا۔ تخریج دار الدعوہ انظر ما قبلہ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 532 سنن نسائی۔ کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان، باب نماز عشاء میں تاخیر کرنا مستحب ہے، حدیث نمبر 534۔ ترجمہ، جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کو مؤخر کرتے تھے۔ تخریج دار الدعوہ صحیح مسلم المساجد 39-643 تحفہ الاشراف 2170 مسند احمد 5/89 93 94-95 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 533 سنن نسائی۔ کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان، باب نماز عشاء میں تاخیر کرنا مستحب ہے، حدیث نمبر 535۔ ترجمہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے لیے شاق نہ سمجھتا تو انہیں عشاء کو مؤخر کرنے اور ہر نماز کے وقت مسبوق کرنے کا حکم دیتا۔ تخریج دار الدعوہ وقد آخرجہ صحیح مسلم 1815 252 مختصرہ سنن ابی داؤد 1825 46 مختصرہ سنن ابن ماجہ 1807 287 مختصرہ الصلاۃ 8 690 مختصرہ موطا امام مالک 1832 114 مسند احمد 224525 0592874 0433435409550917531 سنن الدارمی الصلاۃ 168 1525 تحفہ الاشراف 13673 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 534 سنن نسائی۔ کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان، باب نماز عشاء کے آخر وقت سے متعلق، حدیث نمبر 536۔ ترجمہ، ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات عشاء میں تاخیر کی تو انہوں نے آپ کو آواز دی کہ عورتیں اور بچے سو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور فرمایا، تمہارے سوا اس نماز کا کوئی انتظار نہیں کر رہا ہے، ایک اور اس وقت صرف مدینہ ہی میں نماز پڑھی جا رہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے شفق غائب ہونے سے لے کر تہائی رات تک پڑھو، اور اس حدیث کے الفاظ ابن حمیر کے ہیں۔ تخریج دار الدعوہ حدیث شعیب بن ابی حمزہ عن الزہری عن عروہ آخرجہ صحیح البخاری الاذان 161 862 162 864 مسند احمد 6/272 تحفہ الاشراف 16469 و حدیث ابراہیم بن ابی ابلا عن الزہری عن عروہ قد تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 16405 صحیح۔ وضاحت، ایک مطلب یہ ہے کہ یہ شرف فضیلت صرف تم ہی کو حاصل ہے، اس لیے اس انتظار کو تم اپنے لیے باعث زحمت نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے شرف اور رحمت کا باعث ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 535 سنن نسائی۔ کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان، باب نماز عشاء کے آخر وقت سے متعلق، حدیث نمبر 537۔ ترجمہ، ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں تاخیر کی، یہاں تک کہ رات کا بہت سا حصہ گزر گیا اور مسجد کے لوگ سو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور نماز پڑھائی اور فرمایا، یہی اس نماز کا پسندیدہ وقت ہے، اگر میں اپنی امت پر شاق نہ سمجھتا تو اسے اس کا حکم دیتا۔ تخریج دار الدعوہ صحیح مسلم المساجد 39-638 تحفہ الاشراف 17984 حصیح مسلم 6-150 سنن الدارمی الصلاۃ 19-1250 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 536 سنن نسائی۔ کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان، باب نماز عشاء کے آخر وقت سے متعلق، حدیث نمبر 538۔ ترجمہ، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک رات ہم نماز عشاء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، جب تہائی یا اس سے کچھ زیادہ رات گزر گئی تو آپ نکل کر ہمارے پاس آئے، اور جس وقت نکل کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم لوگ ایک ایسی نماز کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے سوا کسی اور دین کا ماننے والا اس کا انتظار نہیں کر رہا ہے، اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو انہیں اسی وقت نماز پڑھاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا تو اس نے اقامت کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ تخریج دارالدعویٰ وقد آخر جا صحیح مسلم المساجد 39 639 سنن ابی داؤد الصلاۃ 7 420 تحفہ الاشراف 7649 مسند احمد 2/126 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 537 سنن نسائی کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان باب نماز عشاء کے آخر وقت سے متعلق حدیث نمبر 539 ترجمہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو مغرب پڑھائی، پھر آپ نہیں نکلے یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی، پھر نکلے اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر فرمایا لوگ نماز پڑھ کر سو گئے ہیں اور تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے نماز ہی میں تھے، اگر کمزور کی کمزوری اور بیمار کی بیماری نہ ہوتی تو میں حکم دیتا کہ اس نماز کو آدھی رات تک مؤخر کیا جائے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الصلاۃ 7 422 سنن ابن ماجہ الصلاۃ 8 693 تحفہ الاشراف 4314 مسند احمد 3/5 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 538 سنن نسائی کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان باب نماز عشاء کے آخر وقت سے متعلق حدیث نمبر 540 ترجمہ حمید کہتے ہیں انس سے پوچھا گیا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی ہے، تو انہوں نے کہا ہم ایک رات آپ نے آدھی رات کے قریب تک عشاء مؤخر کی، جب نماز پڑھ چکے تو آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا جب تک تم لوگ نماز کا انتظار کرتے رہے برابر نماز میں رہے۔ انس کہتے ہیں گویا میں آپ کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ تخریج دارالدعویٰ حدیث اسماعیل ان حمید آخر جا صحیح البخاری المواقیت 25 572 الاذان 36 661 156 847 اللبا 47 5869 وقد آخر جا تحفہ الاشراف 578 مسند احمد 3/1 خرب 82 ارب 18 کروڑ 92,267 وحدیث خالد ان حمید آخر جا سنن ابن ماجہ الصلاۃ 8 692 تحفہ الاشراف 635 صحیح علی بن حجر کی روایت میں الا قریب من شطر للیل کے بجائے الا شطر للیل ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 539 سنن نسائی کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان باب نماز عشاء کو اتما کہنے کی اجازت حدیث نمبر 541 ترجمہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ اس ثواب کو جو اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے میں ہے جان لیتے پھر اس کے لیے سوائے قرآن اندازی کے کوئی اور راہ نہ پاتے تو ضرور قرآن ڈالتے، اور اگر لوگ جان لیتے کہ اول وقت نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ہے تو ضرور اس کی طرف سبقت کرتے، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ اتما عشاء اور فجر میں آنے میں کیا ثواب ہے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور آتے، خواہ انہیں گھٹنے یا سرین کے بل گھس کر آنا پڑتا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الاذان 9 615 32 654 72 721 الشہدات 30 2689 صحیح مسلم الصلاۃ 28 437 سنن الترمذی الصلاۃ 52 225 موطا امام مالک الصلاۃ 1 3 الجماعہ 2 6 تحفہ الاشراف 12570 مسند احمد 2 2 3 6 2 7 8 3 0 3 3 3 4 3 7 5 3 7 6 4 2 4 4 6 6 4 7 2 4 7 9 5 3 1 5 3 3 ویاتی اند المولف فی باب 31 برقم 672 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 540 سنن نسائی کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان باب نماز عشاء کو اتما کہنا حدیث نمبر 542 ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اس نماز کے نام کے سلسلہ میں عرب تم پر غالب نہ آ جائیں، ایک وہ لوگ اپنی اونٹنیوں کو دوہنے کے لیے دیر کرتے ہیں، اسی بنا پر دیر سے پڑھی جانے والی اس نماز کو اتما کہتے ہیں، حالانکہ یہ عشاء ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم المساجد 39 644 سنن ابی داؤد الادب 86 4984 سنن ابن ماجہ الصلاۃ 13 704 تحفہ الاشراف 8582 مسند احمد 2 اکتوبر 18 49144 صحیح وضاحت 1 یعنی تم ان کی پیروی میں اسے اتما نہ کہنے لگو بلکہ اسے عشاء کہو۔
قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 541 سنن نسائی کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان باب نماز عشاء کو اتما کہنا حدیث نمبر 543 ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے سنا، تمہارے اس نماز کے نام کے سلسلہ میں عرب تم پر غالب نہ آ جائیں، جان لو اس کا نام عشاء ہے۔ ایک تخریج دار دعویٰ انظر ما قبلہ صحیح وضاحت ایک اس سے عشاء کو اتما کہنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے کیونکہ یہ عرب دیہاتیم کی اصطلاح ہے۔ قرآن میں ومن بعد صلاۃ مربوطہ العشاء وارد ہے۔ بعض حدیثوں میں جو عشاء کو اتما کہا گیا ہے اس کی تعویل کئی طریقے سے کی جاتی ہے، ایک تو یہ کہ یہ اطلاق نہیں ممانعت سے پہلے کا ہوگا، دوسرے یہ کہ نہیں تنزیہی ہے، تیسرے یہ کہ یہ اطلاق ان عرب کو سمجھانے کے لیے ہوگا جو عشاء کو اتما کہتے ہیں۔ قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 542 سنن نسائی کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان باب نماز فجر کا اول وقت کون سا ہے؟ حدیث نمبر 544 ترجمہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھی جس وقت صبح صادق آپ پر واضح ہو گئی۔ تخریج دار دعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 2627 وآخرجہ صحیح مسلم الحج 19/1218 سنن ابی داؤد المناسک 57 1905 سنن ابن ماجہ المناسک 84 3074 تحفہ الاشراف 2593 من حدیثہ فی سیاق حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 543 سنن نسائی کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان باب نماز فجر کا اول وقت کون سا ہے؟ حدیث نمبر 545 ترجمہ انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے فجر کے وقت کے بارے میں پوچھا، تو جب ہم نے دوسرے دن صبح کی تو آپ نے ہمیں جس وقت فجر کی پھٹی نماز کھڑی کرنے کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ پھر جب دوسرا دن آیا اور خوب اجالا ہو گیا تو حکم دیا تو نماز کھڑی کی گئی، پھر آپ نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر فرمایا نماز کا وقت پوچھنے والا کہاں ہے؟ انہی دونوں کے درمیان فجر کا وقت ہے۔ تخریج دار دعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 592 مسند احمد 3/113,182 صحیح الاسناد قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 544 سنن نسائی کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان باب اگر سفر نہ ہو تو نماز فجر کس اندھیرے میں ادا کرے؟ حدیث نمبر 546 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ نماز پڑھ کر عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی لوٹتی تھیں تو وہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ تخریج دار دعویٰ صحیح البخاری الصاد 13 372 المواقیت 27 578 والازان 163 867 165 872 صحیح مسلم المساجد 40 645 سنن ابی داؤد الصاد 8 423 سنن الترمذی الصاد 2 153 وقد آخر جا تحفہ الاشراف 17931 موطا امام مالک وقوت الصاد 1 4 مسند احمد 6/33 36 ارب 17,48,48,259 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 545 سنن نسائی کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان باب اگر سفر نہ ہو تو نماز فجر کس اندھیرے میں ادا کرے؟ حدیث نمبر 547 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی فجر پڑھتی تھیں، پھر وہ لوٹتی تھیں تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی انہیں پہچان نہیں پاتا تھا۔ تخریج دار دعویٰ صحیح مسلم المساجد 40 645 سنن ابن ماجہ الصاد 2 669 مسند احمد 6/37 تحفہ الاشراف 16442 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 546 سنن نسائی کتاب نمازوں کے اوقات کا بیان باب دوران سفر نماز فجر اندھیرے میں ادا کرنا کیسا ہے؟ حدیث نمبر 548 ترجمہ انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن فجر گلس اندھیرے میں پڑھی، آپ خیبر والوں کے قریب ہی تھے، پھر آپ نے ان پر حملہ کیا اور 2 بار کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ خیبر ویران واؤ برباد ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے علاقہ میں اترتے ہیں تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے۔ ایک
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-सात 12 381 अल-खफ 6 947 तहफ़ा अल-अशराफ 301 मसनद अहमद 3/10 करोड़ 21,86,242 सही। वजाहत 1 यानी वो तबाह व बर्बाद हो जाता है और हम फतह याबी से हमकनार होते हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 547 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब नमाज फ़जर रोशनी में अदा करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 549। तर्जुमा राफ़े बिन खदीज कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़जर असफ़ार में पढ़ लो। 1 तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सलात 8 424 मतूला सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 5 154 मतूला सनन इब्न माजा अल-सलात 2 672 मतूला तहफ़ा अल-अशराफ 3582 मसनद अहमद 3/465 4/140,142 सनन अल-दारमी अल-सलात 21 1253 1254 1255 हुस्न सही। वजाहत 1 यानी इस कदर ताख़ीर करो कि तुलू फ़जर में शुबह बाकी ना रहे, या ये हुक्म उन चांदनी रातों में है जिनमें तुलू फ़जर वाज़ेह नहीं होता। शाह वली अल्लाह साहब ने हजतल्लाह अल-बलगा में लिखा है कि ये खिताब उन लोगों को है जिन्हें जमात में कम लोगों की हाज़िरी का ख़दशा हो, या ऐसी बड़ी मसाजिद के लोगों को है जिसमें कमज़ोर और बच्चे सभी जुमा होते हों, या इस हदीस का मफ़हूम यह है कि फ़जर खूब लंबी पढ़ लो ताकि ख़त्म होते होते खूब उजाला हो जाए, जैसा कि अबू बर्ज़ा की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर पढ़कर लुटता तो आदमी अपने हम नशी को पहचान लेता। इस तरह इसमें और गलस वाली रिवायत में कोई मुनाफ़ात नहीं है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 548 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब नमाज फ़जर रोशनी में अदा करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 550। तर्जुमा महमूद बिन लबीद अपनी कौम के कुछ अंसारी लोगों से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तुम फ़जर उजाले में पढ़ लोगे इतना ही सवाब ज़्यादा होगा। 1 तखरीज दारदावा तफ़रद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 15670 सही अल-असनाद। वजाहत 1 उलमा ने असफ़ार की तावील ये की है कि फ़जर वाज़ेह हो जाए, इसके तुलू में कोई शक ना हो, और एक तावील ये भी है कि इस हदीस में सलात से निकलने के वक्त का बयान है, ना कि सलात में दाखिल होने का। इस तावील की रो से फ़जर गलस में शुरू करना और असफ़ार में ख़त्म करना अफजल है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 549 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब जिस शख्स ने नमाज फ़जर का एक सजदा सूरज निकलने से पहले हासिल कर ली तो इसका क्या हुक्म है। हदीस नंबर 551। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरज निकलने से पहले नमाज फ़जर का एक सजदा पा लिया उसने नमाज फ़जर पा ली। एक और जिसने सूरज डूबने से पहले असर का एक सजदा पा लिया उसने नमाज असर पा ली। तखरीज दारदावा तफ़रद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 13937 मसनद अहमद 2/399,474 सही। वजाहत 1 यह मकसद एक पूरी रकत पालीने का है, जैसा कि आयशा की हदीस में आ रहा है, यानी उसकी वजह से वो इस काबिल हो गया कि इसके साथ बाकी और रकतें मिला ले, इसकी ये नमाज अदा समझी जाएगी, क़ज़ा नहीं। ये मतलब नहीं कि ये रकत पूरी नमाज के लिए काफ़ी होगी, और जो लोग कहते हैं कि नमाज के दौरान सूरज निकलने से इसकी नमाज फासद हो जाएगी, वो कहते हैं कि इस रिवायत का मतलब यह है कि अगर उसे इतना वक्त मिल गया जिसमें वो एक रकत पढ़ सकता हो तो वो नमाज का अहल हो गया और वो नमाज इस पर वाजिब हो गई। मसलन बच्चा ऐसे वक्त में बालिग हुआ या हाइज़ा हीज़ से पाक हुई या काफिर इस्लाम ले आया हो कि वो वक्त के अंदर एक रकत पढ़ सकता हो तो वो नमाज इस पर वाजिब हो गई। लेकिन हदीस रकम 517 से जिसमें फ़लैतम सलाता के अल्फाज वारिद हैं, इस तावील की नफ़ी हो रही है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 550 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब जिस शख्स ने नमाज फ़जर का एक सजदा सूरज निकलने से पहले हासिल कर ली तो इसका क्या हुक्म है। हदीस नंबर 552। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरज निकलने से पहले फ़जर की एक रकत पाली उसने फ़जर पाली, और जिसने सूरज डूबने से पहले असर की एक रकत पाली उसने असर पाली। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 30 609 सनन इब्न माजा अल-सलात 11 700 तहफ़ा अल-अशराफ 16705 मसनद अहमद 6/78 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 551 सनन नसाई।
किताब नमाज़ों के औकात का बयान। बाब नमाज फजर का आखिरी वक्त कौन सा है। हदीस नंबर 553। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर उस वक्त पढ़ते थे जब सूरज ढल जाता था और असर तुम्हारी उन दोनों नमाज़ों एक के दरमियान पढ़ते थे, और मगरिब उस वक्त पढ़ते थे जब सूरज डूब जाता था, और इशा उस वक्त पढ़ते थे जब शफ़क़ गायब जाती थी। फिर इसके बाद इन्होंने कहा, और आप फजर पढ़ते थे यहाँ तक कि निगाह फैल जाती थी। 2 तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 259 मसनद अहमद 3/129,169 सही अल असनाद। वजाहत 1 उन दोनों नमाज़ों से मुराद ज़हर और असर है, यानी तुम्हारी ज़हर और तुम्हारी असर के बीच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असर होती थी। मकसूद इससे ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर जल्दी पढ़ते थे और तुम लोग ताख़ीर से पढ़ते हो। 2 यानी उजाला हो जाता और सारी चीज़ें दिखाई देने लगती थीं। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही अल असनाद। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 552 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औकात का बयान। बाब जिस शख्स ने किसी नमाज की एक रकत पाई। हदीस नंबर 554। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज की एक रकत पाली उसने नमाज पाली। 1 तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल मवाक़ियत 29 580 सही मुस्लिम अल मसाजिद 30 607 सनन अबी दाऊद अलसलात 241 1121 वक़द आखरजा तहफ़ा अल अशराफ 15243 मौता इमाम मालिक वक़ूत अलसलात 315 मसनद अहमद 224126522710 सनन अल दारमी अलसलात 22 1256 1257 सही। वजाहत 1 यानी उसने नमाज वक्त पर अदा करने की फ़जीलत पाली। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 553 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औकात का बयान। बाब जिस शख्स ने किसी नमाज की एक रकत पाई। हदीस नंबर 555। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज की एक रकत पाली उसने नमाज पाली। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल मसाजिद 30 607 तहफ़ा अल अशराफ 15214 मसनद अहमद 2/375 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 554 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औकात का बयान। बाब जिस शख्स ने किसी नमाज की एक रकत पाई। हदीस नंबर 556। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज की एक रकत पाली उसने नमाज को पा लिया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल मसाजिद 30 607 सनन अल दारमी अलसलात 22 1256 तहफ़ा अल अशराफ 15201 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 555 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औकात का बयान। बाब जिस शख्स ने किसी नमाज की एक रकत पाई। हदीस नंबर 557। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज की एक रकत पाली उसने नमाज पाली। तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 13195 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 556 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औकात का बयान। बाब जिस शख्स ने किसी नमाज की एक रकत पाई। हदीस नंबर 558। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा की या किसी और नमाज की एक रकत पाली इसकी नमाज मुकम्मल हो गई। 1 तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अकामत 91 1123 तहफ़ा अल अशराफ 7001 सही। वजाहत 1 यानी पूरी नमाज के वक्त पर अदा करने का सवाब उसे मिल गया, ना कि बिलफ़ेल उसे पूरी नमाज मिल गई। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 557 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औकात का बयान। बाब जिस शख्स ने किसी नमाज की एक रकत पाई। हदीस नंबर 559। तर्जुमा। सालिम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी नमाज की एक रकत पाली उसने नमाज पाली, अलबत्ता वो छुट्टी हुई रुकतों को पढ़ ले। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। ये रिवायत मरसल है, मगर पिछली रिवायत से तक़वियत पाकर ये भी सही है। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही लगैरा।
सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 558 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब वो औक़ात जिनमें नमाज पढ़ने की मुमानत आई है। हदीस नंबर 560। तर्जुमा अब्दुल्लाह सनाबही से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज निकलता है तो उसके साथ शैतान की सींग होती है एक, फिर जब सूरज बुलंद हो जाता है तो वो इससे अलग हो जाता है, फिर जब दोपहर को सूरज सीधाई पर आ जाता है तो फिर इससे मिल जाता है, और जब ढल जाता है तो अलग हो जाता है, फिर जब सूरज डूबने के करीब होता है तो इससे मिल जाता है, फिर जब सूरज डूब जाता है तो वो इससे जुदा हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीनों औक़ात में नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अकामत 148 1253 मौता इमाम मालिक अल-कुरान 1044 तहफ़ा अल-अशराफ 9678 मसनद अहमद 4/348,349 सही, लेकिन तलील में फ़ाज़ा उस्तुबत कारना फ़ाज़ा ज़ालत फ़ारिका का जुमला मुनकर है। इसकी जगह इमरोबन अबसा की हदीस रकम 573 में फ़ानहा साया तफ़ता फ़हा अबवाब जहन्नम व तस्जिर का जुमला सही है। वज़ाहत 1 यानी शैतान सूरज से इतना करीब हो जाता है कि वो इसकी दोनों सींगों के दरमियान निकलता है, उससे उसकी गर्ज़ ये होती है कि सूरज के पहुँचने वालों का सजदा इसके लिए हो जाए। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही इल्ला क़ुला फ़ाज़ा उस्तुबत क़ारनहा फ़ाज़ा ज़ालत फ़ारक़हा। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 559 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब वो औक़ात जिनमें नमाज़ पढ़ने की मुमानत आई है। हदीस नंबर 561। तर्जुमा उक़बा बिन आमिर जहनी कहते हैं कि 3 औक़ात हैं जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़ने से और अपने मर्दों को दफनाने से मना करते थे। एक तो जिस वक्त सूरज निकल रहा हो यहाँ तक कि बुलंद हो जाए, दूसरे जिस वक्त ठीक दोपहर हो यहाँ तक कि सूरज ढल जाए, तीसरे जिस वक्त सूरज डूबने के लिए माइल हो जाए यहाँ तक कि डूब जाए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाफरी 51 831 सनन अबी दाऊद अलजुनायज़ 55 3192 सनन अल-तिरमिज़ी अलजुनायज़ 41 1030 सनन इब्न माजा अलजुनायज़ 30 1519 तहफ़ा अल-अशराफ 9939 मसनद अहमद 4/152 सनन अल-दारमी अलसलात 142 1472 वयाती अनद अल-मौलिफ बारकाम 566 2015 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 560 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब फ़जर के बाद नमाज पढ़ने की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 562। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद नमाज पढ़ने से मना फरमाया है यहाँ तक कि सूरज डूब जाए, और फ़जर के बाद भी यहाँ तक कि सूरज निकल आए। तखरीज दारदावा वक़द आखर जा सही मुस्लिम अंसाफरी 51 825 तहफ़ा अल-अशराफ 13966 मौता इमाम मालिक अल-कुरान 1048 मसनद अहमद 2/4 खरब 62 अरब 49 करोड़ 65,10,529 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 561 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब फ़जर के बाद नमाज पढ़ने की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 563। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा किराम से सुना है, जिनमें उम्र भी हैं और वो मेरे नज़दीक सबसे महबूब थे, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर के बाद नमाज से मना फरमाया है यहाँ तक कि सूरज निकल आए एक, और असर के बाद नमाज से मना फरमाया यहाँ तक कि सूरज डूब जाए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मवाक़ियत 30 581 सही मुस्लिम अंसाफरी 51 826 सनन अबी दाऊद अलसलात 299 1276 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 20 183 सनन इब्न माजा अकामत 147 1250 तहफ़ा अल-अशराफ 10,492 मसनद अहमद 1/18 20 39 50 51 सनन अल-दारमी अलसलात 142 1473 सही। वज़ाहत 1 बुखारी की रिवायत में हत्ता तरतफ़ा अल-शमस है। दोनों रिवायतों में ततबीक़ इस तरह दी जाती है कि तुलू निकलने से मुराद मखसूस कस्म का तुलू है, और वो सूरज का नेज़े के बराबर ऊपर चढ़ाना है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 562 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब सूरज तुलू होने के वक्त नमाज के ममनू होने का बयान। हदीस नंबर 564। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुम में से कोई सूरज निकलते या डूबते वक्त नमाज पढ़ने का कसद ना करे। तखरीज दार दावा सही अल बुखारी अल-मवाक़ियत 30,582, 31,585, 32,589, फ़ज़ल अल-साद बम्त वालमदीन वालहज 73, 1192, बद अल-खालिक 11, 3272, सही मुस्लिम अल-मुसाफ़रीन 51, 828, मौता इमाम मालिक अल-कुरान 10, 47, तहफ़ा अल-अशराफ 8375, मसनद अहमद 2/13, 19, 33, 36, 63106, सही क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 563 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब सूरज तुलू होने के वक्त नमाज के ममनू होने का बयान। हदीस नंबर 565। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज के निकलने या इसके डूबने के साथ नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। तखरीज दार दावा वक़द आखर जा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 7886, मसनद अहमद 2/29, 36, सही क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 564 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब दोपहर के वक्त नमाज पढ़ने की मुमानत का बयान। हदीस नंबर 566। तर्जुमा अली कहते हैं कि मैंने उक़बा बिन आमिर को कहते सुना कि 3 औक़ात हैं जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़ने या अपने मर्दों को कब्र में दफनाने से मना फरमाते थे। एक जिस वक्त सूरज निकल रहा हो यहाँ तक कि बुलंद हो जाए, दूसरे जिस वक्त ठीक दोपहर हो यहाँ तक कि सूरज ढल जाए, तीसरे जिस वक्त सूरज डूबने के लिए माइल हो यहाँ तक कि डूब जाए। तखरीज दार दावा अंजर हदीस रकम 561 सही क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 565 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब नमाज अस्र के बाद नमाज के ममनू होने का बयान। हदीस नंबर 567। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर के बाद सूरज निकलने तक और अस्र के बाद सूरज डूबने तक नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। तखरीज दार दावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 4084, मसनद अहमद 3/6, 66, सही क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 566 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब नमाज अस्र के बाद नमाज के ममनू होने का बयान। हदीस नंबर 568। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, फ़जर के बाद कोई नमाज नहीं है यहाँ तक कि सूरज निकल आए और अस्र के बाद कोई नमाज नहीं है यहाँ तक कि सूरज डूब जाए। तखरीज दार दावा सही अल बुखारी अल-मवाक़ियत 31,586, फ़ज़ल अल-साद बम्त 6, 1197, अल-सीद 26, 1864, अल-असून 67, 1995, सही मुस्लिम अल-मुसाफ़रीन 51, 827, तहफ़ा अल-अशराफ 4155, मसनद अहमद 3/7, 39, 46, 52, 53, 60, 67, 71, 95, सही क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 567 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब नमाज अस्र के बाद नमाज के ममनू होने का बयान। हदीस नंबर 569। तर्जुमा इस सनद से भी अबू सईद ख़दरी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की हदीस रिवायत की है। तखरीज दार दावा अंजर मा क़िबला सही अल-असनाद क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 568 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब नमाज अस्र के बाद नमाज के ममनू होने का बयान। हदीस नंबर 570। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्र के बाद नमाज से मना फरमाया है। तखरीज दार दावा तफरद ब-अनसाई तहफ़ा अल-अशराफ 5761, सनन अल-दारमी अल-मक़दम 33, 440, सही अल-असनाद क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 569 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब नमाज अस्र के बाद नमाज के ममनू होने का बयान। हदीस नंबर 571। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि उम्र से वहम हुआ है एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सिर्फ़ ये फरमाया है, सूरज निकलते या डूबते वक्त तुम अपनी नमाज का इरादा ना करो इसलिए कि वो शैतान के 2 सींगों के दरमियान निकलता है।
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाफरीन 53 833 तहफ़ा अल-अशराफ 16158 मसनद अहमद 6/1,24,255 कलाहमा बदून फूला फ़ाना सही। वज़ाहत 1 उम्मुल-मोमिनीन आयशा का मकसूद ये है कि उम्र समझते थे कि फ़जर और असर के बाद मुतलक़ा नमाज पढ़ने की मुमानत है। ये सही नहीं बल्कि मुमानत इस बात की है कि आदमी नमाज के लिए उन दोनों वक्तों को ख़ास कर ले और ये अक़ीदा रखे कि उन दोनों वक्तों में नमाज पढ़ना औली व नसब है, या ये मुमानत सूरज के निकलने या डूबने के वक्त के साथ ख़ास है ना कि असर और फ़जर के बाद मुतलक़ा। लेकिन सही कौल ये है कि ये मुमानत मुतलक़ा है क्योंकि अबू सईद और अबू हरीरा की रिवायत में अली अल-इत्लाक़ मुमानत वारिद है और बाज़ रिवायत में जो तक़यीद है वो इत्लाक़ की नफ़ी पर दिलालत नहीं कर रही हैं। नूवी ने दोनों रिवायतों में तत्बीक़ इस तरह दी है कि तहरीर वाली रिवायत इस बात पर महमूल होगी कि फ़र्ज़ नमाज को इस कदर मुअख्खर किया जाए कि सूरज के निकलने या डूबने का वक्त हो जाए, और मुतलक़ा मुमानत वाली रिवायत उन सलातों पर महमूल होगी जो सबबी नहीं हैं। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही दून ख़ुलाफ़ानहा सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 570 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब नमाज असर के बाद नमाज के ममनू होने का बयान। हदीस नंबर 572। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूरज का किनारा निकल आए तो नमाज को मुअख्खर करो यहाँ तक कि वो रोशन हो जाए, और जब सूरज का किनारा डूब जाए तो नमाज को मुअख्खर करो यहाँ तक कि वो डूब जाए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मवाक़ियत 30 582 बदल खालिक 11 3272 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 51 829 मौता इमाम मालिक अल-कुरान 1045 मरसला मसनद अहमद 2/13 19 24106 तहफ़ा अल-अशराफ 7322 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 571 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब नमाज असर के बाद नमाज के ममनू होने का बयान। हदीस नंबर 573। तर्जुमा अबू अमामा बाहली कहते हैं कि मैंने इमरू बिन अबसा को ये कहते सुना कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या कोई ऐसी घड़ी है जिसमें दूसरी घड़ियों की बनिस्बत अल्लाह ताला का क़रब ज़्यादा होता हो, या कोई ऐसा वक्त है जिसमें अल्लाह का ज़िक्र मतलूब हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अल्लाह अज़्ज़वजल बंदों के सबसे ज़्यादा करीब रात के आखिरी हिस्सा में होता है। अगर तुम उस वक्त अल्लाह अज़्ज़वजल को याद करने वालों में हो सकते हो तो हो जाओ, क्योंकि फ़जर में फ़रिश्ते हाजिर होते हैं और सूरज निकलने तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं, क्योंकि वो शैतान के दोनों सींगों के दरमियान निकलता है और ये काफिरों की नमाज का वक्त है। लिहाजा इस वक्त तुम नमाज ना पढ़ लो यहाँ तक कि सूरज नेज़ा के बराबर बुलंद हो जाए और इसकी शाह जाती रहे। फिर नमाज में फ़रिश्ते हाजिर होते और मौजूद रहते हैं यहाँ तक कि ठीक दोपहर में सूरज नेज़ा की तरह सीधा हो जाए, तो उस वक्त भी नमाज ना पढ़ लो। ये ऐसा वक्त है जिसमें जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो भिड़काई जाती है, तो उस वक्त भी नमाज ना पढ़ लो यहाँ तक कि साया लूटने लग जाए। फिर नमाज में फ़रिश्ते हाजिर होते हैं और मौजूद रहते हैं यहाँ तक कि सूरज डूब जाए, क्योंकि वो शैतान की दो सींगों के दरमियान डूबता है और वो काफिरों की नमाज का वक्त है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 10761 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 52 832 मतूला सनन अबी दाऊद अल-सलात 299 1277 सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 119 3574 मुख्तसरा सनन इब्न माजा अक़ामत 182 1364 मसनद अहमद 4/1,11,114 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 572 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब नमाज असर के बाद नमाज की इजाज़त का बयान। हदीस नंबर 574। तर्जुमा अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद नमाज पढ़ने से मना फरमाया इल्ला ये कि सूरज सफ़ेद साफ़ और बुलंद हो। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-सलात 299 1274 मुख्तसरा तहफ़ा अल-अशराफ 10,310 मसनद अहमद 1/80 8,11,29,141 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 573 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब नमाज असर के बाद नमाज की इजाज़त का बयान। हदीस नंबर 575। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मेरे पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद की 2 रकत कभी भी नहीं छोड़ी। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मवाक़ियत 33 591 वक़द आखिर जा
तहफ़ा अल-अशराफ 17311 मसनद अहमद 6/50 सही। वज़ाहत 1 बहुत से उलमा ने उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस करार दिया है, क्योंकि एक बार आपसे ज़हर के बाद की दोनों सुन्नतें फौत हो गई थीं जिनकी क़ज़ा आपने असर के बाद की थी, फिर आपने इसका अल्तज़ाम शुरू कर दी था और क़ज़ा का अल्तज़ाम क़ती तौर पर आप ही के लिए मखसूस है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 574 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब नमाज असर के बाद नमाज की इजाज़त का बयान। हदीस नंबर 576। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद मेरे पास जब भी आते तो दोनों रुकतों को पढ़ते। तख़रीज दारदावा वक़द आख़रजा तफ़रद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 15978 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सकत अन्हा अल-शेख। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 575 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब नमाज असर के बाद नमाज की इजाज़त का बयान। हदीस नंबर 577। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असर के बाद मेरे पास होते तो उन दोनों रुकतों को पढ़ते। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-मवाक़ियत 33 593 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 54 835 सनन अबी दाऊद अल-सलात 299 1279 तहफ़ा अल-अशराफ 16028 17656 मसनद अहमद 6/1,34,176 सनन अल-दारमी अल-सलात 143 1474 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 576 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब नमाज असर के बाद नमाज की इजाज़त का बयान। हदीस नंबर 578। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर में फ़जर के पहले की 2 रुकतों और असर के बाद की 2 रुकतों को छपे और खले कभी नहीं छोड़ा। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-मवाक़ियत 33 592 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 54 835 तहफ़ा अल-अशराफ 16009 मसनद अहमद 6/159 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 577 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब नमाज असर के बाद नमाज की इजाज़त का बयान। हदीस नंबर 579। तर्जुमा अबू सलमा कहते हैं कि उम्मुल-मोमिनीन आयशा से उन दोनों रुकतों के मुताल्लिक़ सवाल किया जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद पढ़ते थे, तो इन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें असर से पहले पढ़ा करते थे, फिर आप किसी काम में मशगूल हो गए या भूल गए तो इन्हें असर के बाद अदा किया, और आप जब कोई नमाज शुरू करते तो उसे बरकरार रखते। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 54 835 तहफ़ा अल-अशराफ 17752 मसनद अहमद 6/40 61241 मसनद अहमद 6/1,84,188 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 578 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब नमाज असर के बाद नमाज की इजाज़त का बयान। हदीस नंबर 580। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन सलमा से रिवायत है कि एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर में असर के बाद 2 रकत नमाज पढ़ी तो इन्होंने आपसे इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो 2 रकतें हैं जिन्हें मैं ज़हर के बाद पढ़ता था तो मैं इन्हें नहीं पढ़ सका, यहाँ तक कि मैंने असर पढ़ ली तो मैंने अब असर के बाद पढ़ी है। तख़रीज दारदावा वक़द आख़रजा तफ़रद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 18242 मसनद अहमद 6/3,04,310 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 579 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब नमाज असर के बाद नमाज की इजाज़त का बयान। हदीस नंबर 581। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन सलमा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर से पहले वाली 2 रकत नहीं पढ़ सके तो इन्हें असर के बाद पढ़ी। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 18193 मसनद अहमद 6/306 हुस्न सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 580 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब सूरज ग़ुरूब होने से क़ब्ल नमाज पढ़ने की इजाज़त से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 582।
तर्जुमा। इमरान बिन हदीर कहते हैं, मैंने लाहक बिन हमीद अबू मजल्स से सूरज डूबने से पहले 2 रकत नमाज पढ़ने के मुताल्लिक पूछा, तो इन्होंने कहा, अब्दुल्लाह बिन जुबैर ये 2 रकतें पढ़ते थे, तो मावी ने उनसे पछवा भेजा कि सूरज डूबने के वक्त की ये दोनों रकतें कैसी हैं। तो इन्होंने बात उम सलमा की तरफ बढ़ा दी, तो उम सलमा ने बताया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्र से पहले 2 रकत पढ़ते थे, तो एक मर्तबा आप इन्हीं नहीं पढ़ सके, तो इन्हीं सूरज डूबने के वक्त एक पढ़ी, फिर मैंने आपको इन्हीं ना तो पहले पढ़ते देखा और ना बाद में। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 18224 मसनद अहमद 6/3,09,311 सही अल असनाद। वजाहत 1 ऐसे वक्त में पढ़ी जब सूरज के डूबने का वक्त करीब आ गया था, ये मतलब नहीं कि सूरज डूबने के बाद पढ़ी, क्योंकि इसके जुवाज़ में कोई इख्तिलाफ नहीं। क़ाल अल शेख अल-अलबानी सही अल असनाद। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 581 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब नमाज मग़रिब से क़ब्ल नमाज अदा करना कैसा है। हदीस नंबर 583। तर्जुमा। अबुल खैर कहते हैं कि अबू तमीम जैशानी मग़रिब से पहले 2 रकत पढ़ने के लिए खड़े हुए, तो मैंने उक़बा बिन आमिर से कहा, इन्हीं देखिए, ये कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं। तो वो उनकी तरफ मुतवज्जह हुए और देखकर बोले, ये वही नमाज है जिसे हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में पढ़ा करते थे। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तजिद 35 1184 नहूह तहफ़ा अल-अशराफ 9961 मसनद अहमद 4/155 सही। वजाहत 1 इससे मालूम होता है कि मग़रिब से पहले 2 रकत पढ़ना जायज़ ही नहीं बल्कि मुस्तहब है। सही बुखारी के मज़कूरा बाब में अब्दुल्लाह मज़नी की रिवायत में तो सलवा क़ब्ल अल-मग़रिब हुक्म के सीगे के साथ वारिद है, यानी मग़रिब से पहले नफ़ल पढ़ो। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 582 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब नमाज फ़जर के बाद नमाज से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 584। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन हिफ्सा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर तुलू होने के बाद सिर्फ 2 हल्की रकतें पढ़ते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अज़ान 12 618 अल-तजिद 29 1173 34 1181 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 14 723 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 203 433 सनन इब्न माजा अक़ामत 101 1145 तहफ़ा अल-अशराफ 15801 मसनद अहमद 6/284 सनन अल-दारमी अल-सलात 146 वयाती अनद अल-मौलिफ़ बा-रक़ाम 1761 1762 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 583 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब फ़जर की नमाज के बाद नमाज नफ़ल पढ़ने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 585। तर्जुमा। इमरू बिन अबसा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपके साथ कौन इस्लाम लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आज़ाद और एक ग़ुलाम। एक मैंने अर्ज़ किया, कोई ऐसी घड़ी है जिसमें दूसरी घड़ियों की बनिस्बत अल्लाह ताला का क़रब ज़्यादा हासिल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात का आखिरी हिस्सा है, इसमें फ़जर पढ़ने तक जितनी नमाज चाहो पढ़ लो, फिर रुक जाओ यहाँ तक कि सूरज निकल आए, और उसी तरह इस वक्त तक रुके रहो जब तक सूरज ढाल की तरह रहे। अयूब की रिवायत में वमा दामत के बजाय फमा दामत है, यहाँ तक कि रोशनी फैल जाए, फिर जितनी चाहो पढ़ लो यहाँ तक कि सुतून अपने साया पर खड़ा हो जाए। दो फिर रुक जाओ यहाँ तक कि सूरज ढल जाए, इसलिए कि निस्फ़ल नहार खड़ी दोपहर में जहन्नम से लगाई जाती है। फिर जितना मुनासिब समझो नमाज पढ़ लो यहाँ तक कि असर पढ़ लो, फिर रुक जाओ यहाँ तक कि सूरज डूब जाए, इसलिए कि सूरज शैतान की दोनों सींगों के दरमियान डूबता है और दोनों सींगों के दरमियान निकलता है। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अक़ामत अल-सलात 148 1251 182 1364 तहफ़ा अल-अशराफ 10,762 मसनद अहमद 4/11 करोड़ 11,13,114 सही। पिछली रिवायत से तक़वियत पाकर ये रिवायत सही है, वरना इस सनद के अंदर अब्दाल रहमान बेलमानी ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत 1 आज़ाद से अबू बकर और ग़ुलाम से बिलाल मुराद हैं। 2 यानी साया कम होते होते सिर्फ सुतून के नीचे रह जाए। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 584 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब मक्का मुकर्रमा में हर एक वक्त नमाज के दुरुस्त होने का बयान। हदीस नंबर 586। तर्जुमा।
जबीर बिन मतम कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बनी अबद मनाफ, तुम किसी को रात या दिन किसी भी वक्त इस घर का तवाफ करने और नमाज पढ़ने से ना रोको। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अलमनास्क 53 1894, सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 42 868, सनन इब्न माजा अकामत 149 1254, तहफ़ा अल-अशराफ 3187, मसनद अहमद 4/80 81 84, सनन अल-दारमी अलमनास्क 79 1967, वयाती अनद अल-मौलिफ़ी अलमनास्क 137 बरकम 2927, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 585, सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब मुसाफिर आदमी नमाज ज़हर और नमाज असर को कौन से वक्त में एक साथ जुमा करे, इससे मुताल्लिक़ा अहादीस। हदीस नंबर 587। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सूरज ढलने से पहले सफ़र करते तो असर तक ज़हर को मुअख्खर कर देते, फिर सवारी से नीचे उतरते और जुमा बैन अल-सलातीन करते, यानी दोनों सलातों को एक साथ पढ़ते एक, और अगर सफ़र करने से पहले सूरज ढल जाता तो ज़हर पढ़ लेते फिर सवार होते। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी तक़सीरुल सलात 15 1111 16 1112, सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 5 704, सनन अबी दाऊद अल-सलात 274 1218, मसनद अहमद 3/2 47,265, तहफ़ा अल-अशराफ 1515, याती अनद अल-मौलिफ़ बरकम 595, सही। वज़ाहत 1, इस हदीस में सफ़र में जुमा बैन अल-सलातीन का जुवाज़ साबित होता है। अहनाफ सफ़र और हज़र किसी में जुमा बैन अल-सलातीन के जुवाज़ के कायल नहीं। उनकी दलील इब्न अब्बास की रिवायत मन जुमा बैन अल-सलातीन मन गैर अज़र फ़क़द आती बाबन मन अबवाब अल-कबाइर है, लेकिन ये रिवायत हद दर्जा ज़ईफ़ है, क़ता इस्तिदलाल के काबिल नहीं। उसके बरअक्स सफ़र में जुमा बैन अल-सलातीन पर जो रिवायतें दिलालत करती हैं वो सही हैं। उनकी तखरीज मुस्लिम और इनके अलावा और बहुत से लोगों ने की है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 586, सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब मुसाफिर आदमी नमाज ज़हर और नमाज असर को कौन से वक्त में एक साथ जुमा करे, इससे मुताल्लिक़ा अहादीस। हदीस नंबर 588। तर्जुमा। अबुलफ़ील आमिर बिन वासित से रिवायत है कि मुआज़ बिन जबल ने इन्हें खबर दी कि वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा तबूक के साल निकले, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर व असर और मग़रिब व इशा की नमाज़ों को जुमा करके पढ़ते रहे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज को मुअख्खर किया, फिर निकले और ज़हर और असर को एक साथ अदा किया, फिर अंदर दाखिल हुए, फिर निकले तो मग़रिब और इशा एक साथ पढ़ी। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अल-मुसाफिरीन 6 706, अल-फ़ज़ाइल 3 706, मुख्तसरा सनन अबी दाऊद अल-सलात 274 1206 1208, सनन इब्न माजा अकामत 74 1070, मुख्तसरा मौता इमाम मालिक अल-सफ़र 1 2, तहफ़ा अल-अशराफ 11320, मसनद अहमद 522823 सफ़र 233 236 237 238, सनन अल-दारमी अल-सलात 182 1556, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 587, सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब 2 वक्त की नमाज जुमा करना। हदीस नंबर 589। तर्जुमा। कसीर बिन क़ारूनदा कहते हैं कि मैंने सालिम बिन अब्दुल्लाह से सफ़र में उनके वालिद अब्दुल्लाह बिन उम्र की नमाज के बारे में पूछा, नीज़ हमने उनसे पूछा कि क्या वो सफ़र के दौरान किसी नमाज को जुमा करते थे, तो इन्होंने जिक्र किया कि सफ़ी बिन अबी उबैद जो उनके अक़द में थीं, ने इन्हें लिखा, और वो अपने एक खेत में थे कि मेरा दुनिया का आखिरी दिन और आखिरत का पहला दिन है, यानी करीब अलमरग हूँ, आप तशरीफ़ लाइए। तो इब्न उम्र सवार हुए और उन तक पहुँचने के लिए इन्होंने बड़ी तेज़ी दिखाई, यहाँ तक कि जब ज़हर का वक्त हुआ तो मोज़ ने इनसे कहा, अबू अब्दुर्रहमान नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन इन्होंने उसकी बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं की, यहाँ तक कि जब दोनों नमाज़ों का दरमियानी वक्त हो गया तो सवारी से उतरे और बोले, तकबीर कहो, और जब मैं सलाम फेर लूँ तो फिर तकबीर कहो। दो चुनाचा इन्होंने नमाज पढ़ी, फिर सवार हुए, यहाँ तक कि जब सूरज डूब गया तो उनसे मोज़ ने कहा, नमाज पढ़ लीजिए। इन्होंने कहा, जैसे ज़हर और असर में किया गया वैसे ही करो। फिर चल पड़े, यहाँ तक कि जब सितारे घने हो गए तो सवारी से उतरे, फिर मोज़ से कहा, तकबीर कहो, और जब मैं सलाम फेर लूँ तो फिर तकबीर कहो। तो इन्होंने नमाज पढ़ी, फिर पलटे और हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और बोले, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब तुम में से किसी को ऐसा मामला पेश आ जाए जिसके फौत हो जाने का अंदेशा हो तो वो उसी तरह जुमा करके नमाज पढ़े।
तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 6795 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी तक़सीर अल-सलात 1091 अल-उमरा 20 1805 अल-जाद 136 3000 सनन अबी दाऊद अल-सलात 274 1207 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 277 555 मसनद अहमद 2/51 वयाती अनद अल-मौलिफ बरक़म 598 हुस्न मुताबियात से तक़वियत पाकर ये रिवायत हुस्न है वरना उसके रावी कसीर बिन क़ारूनदा लेन अल-हदीस ही वज़ाहत 2 यानी थोड़ा सा रुक करके जैसा कि सही बुखारी में फ़लमा यलबस हत्ता यकीम अलाशा के अल्फाज वारिद हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 588 सनन नसाई किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान बाब जिस वक्त में कोई मुक़ीम आदमी 2 वक्त की नमाज एक साथ पढ़ सकता है। हदीस नंबर 590 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में एक साथ 8 रकत और 7 रकत नमाज पढ़ी। आपने ज़हर को मुअख्खर किया और असर में जल्दी की और मग़रिब को मुअख्खर किया और इशा में जल्दी की। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मवाक़ियत 12 543 18 562 अल-तहज्जुद 30 1174 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 6 705 सनन अबी दाऊद अल-सलात 274 1214 कलहम बदून क़ूला आखिर अलफ़ वक़द आखिर जा तहफ़ा अल-अशराफ 5377 मसनद अहमद 122122327328536 वयाती अनद अल-मौलिफ बरक़म 5,91,604 सही लेकिन आखिर अल-ज़र अलफ़ का टुकड़ा हदीस में से नहीं है। नसाई के किसी रावी से वहम हो गया है। ये मौलिफ के सिवा किसी और के यहम है भी नहीं। मदरिज होने की सराहत मुस्लिम में मौजूद है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही दून क़ूला आखिर अल-ज़हर अलफ़ फ़ाना मदरिज सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 589 सनन नसाई किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान बाब जिस वक्त में कोई मुक़ीम आदमी 2 वक्त की नमाज एक साथ पढ़ सकता है। हदीस नंबर 591 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि इन्होंने बसरा में पहली नमाज एक ज़हर और असर एक साथ पढ़ी, इनके दरमियान कोई और नमाज नहीं पढ़ी, और मग़रिब व इशा एक साथ पढ़ी, इनके दरमियान कोई और नमाज नहीं पढ़ी। इन्होंने ऐसा किसी मशगूलियत की बिना पर किया। और इब्न अब्बास का कहना है कि इन्होंने मदीना में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहली नमाज ज़हर और असर 8 रकतें पढ़ी। उन दोनों नमाजों के दरमियान कोई नमाज फासिल नहीं थी। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 5377 सही वज़ाहत 1 सहाबा किराम नमाज ज़हर को औली कहते थे क्योंकि यही वो पहली नमाज थी जिसे जबराइल अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाई थी। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 590 सनन नसाई किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान बाब मुसाफिर मग़रिब की नमाज और नमाज इशा कौन से वक्त जुमा करके पढ़े। हदीस नंबर 592 तर्जुमा कुरैश के एक शेख इस्माइल बिन अबदाल रहमन कहते हैं कि मैं हमी एक तक इब्न उम्र के साथ रहा। जब सूरज डूब गया तो मैं डरा कि उनसे ये कहूँ कि नमाज पढ़ लीजिए। चुनाचा वो चलते रहे यहाँ तक कि उफ़क़ की सफ़ेदी और इब्तिदाई रात की तारीकी ख़त्म हो गई। फिर वो उतरे और मग़रिब की 3 रकतें पढ़ीं, फिर इसके बाद 2 रकतें पढ़ीं। फिर कहा मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ही करते देखा है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 6649 मसनद अहमद 2/12 सही वज़ाहत 1 मदीना के करीब एक जगह का नाम है जहाँ सरकारी जानवर चरा करते थे और ये सरकारी चरागाह थी। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 591 सनन नसाई किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान बाब मुसाफिर मग़रिब की नमाज और नमाज इशा कौन से वक्त जुमा करके पढ़े। हदीस नंबर 593 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उम्र कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आपको सफ़र में चलने की जल्दी होती तो मग़रिब मुअख्खर करते यहाँ तक कि इसको और इशा को एक साथ जुमा करते। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तक़सीर अल-सलात 1091 13 1106 14 1109 अल-उमरा 20 1805 अल-जाद 136 3000 वक़द आखिर जा तहफ़ा अल-अशराफ 6844 मसनद अहमद 2/7 51 63 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 592 सनन नसाई किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान
बाब मुसाफिर मगरिब की नमाज और नमाज इशा कौन से वक्त जुमा करके पढ़े। हदीस नंबर 594। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि सूरज डूब गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो आपने मकाम सरफ एक में मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी पढ़ीं। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसात 274 1215 तहफ़ा अल अशराफ 2937 मसनद अहमद 3/305 ज़ईफ़ अल असनाद। इसके रिवात मोमल यही और अब्दुल अजीज़ तीनों हाफिज़े के कमज़ोर रिवात हैं। वजाहत 1 सरफ मक्का से 10 मील की दूरी पर एक जगह है। सूरज डूबने के बाद इतनी मसाफत तय करना इस बात की दलील है कि ये जुमा सूरी नहीं हकीकी रही होगी और नमाज अपनी शफ़क़ ग़ायब होने के बाद पढ़ी होगी। क़ाल अल शेख अल अलबानी ज़ईफ़ अल असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 593 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब मुसाफिर मगरिब की नमाज और नमाज इशा कौन से वक्त जुमा करके पढ़े। हदीस नंबर 595। तर्जुमा। अनस बिन मालिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जब आपको चलने की जल्दी होती तो ज़हर को असर के वक्त तक मुअख्खर करते, फिर दोनों को एक साथ जुमा करते और मगरिब को शफ़क़ के डूब जाने तक मुअख्खर करते और फिर उसे और इशा को एक साथ जुमा करते। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 587 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 594 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब मुसाफिर मगरिब की नमाज और नमाज इशा कौन से वक्त जुमा करके पढ़े। हदीस नंबर 596। तर्जुमा। नाफा कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन उमर के साथ एक सफ़र में निकला। वो अपनी ज़मीन खेती का इरादा कर रहे थे। इतने में एक आने वाला आया और उसने कहा, आपकी बीवी सफ़ी बिन अबू उबैद सख्त बीमार हैं तो आप जाकर उनसे मिल लीजिए। चुनाचा वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से चले और उनके साथ एक कुरैशी था, वो भी साथ जा रहा था। आफ़ताब गुरूब हवा तो इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी और मुझे मालूम था कि वो नमाज की बड़ी मुहाफ़ज़त करते हैं, तो जब इन्होंने ताख़ीर की तो मैंने कहा, अल्लाह आप पर रहम करे, नमाज पढ़ लीजिए। तो वो मेरी तरफ मुतवज्जह हुए और चलते रहे यहाँ तक कि जब शफ़क़ डूबने लगी तो उतरे और मग़रिब पढ़ी, फिर इशा की तकबीर कही। उस वक्त शफ़क़ ग़ायब हो गई थी। इन्होंने हमें इशा की नमाज पढ़ाई, फिर हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और कहने लगे, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलने की जल्दी होती तो ऐसा ही करते थे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसात 274 1213 तहफ़ा अल अशराफ 7759 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 595 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब मुसाफिर मगरिब की नमाज और नमाज इशा कौन से वक्त जुमा करके पढ़े। हदीस नंबर 597। तर्जुमा। नाफा कहते हैं कि हम लोग इब्न उमर के साथ मक्का मुकर्रमा से आए तो जब वो रात आई तो वो हमें लेकर चले और बराबर चलते रहे यहाँ तक कि हमने शाम कर ली और हमने गुमान किया कि वो नमाज भूल गए हैं। चुनाचा हमने उनसे कहा, नमाज पढ़ लीजिए, तो वो खामोश रहे और चलते रहे यहाँ तक कि शफ़क़ डूबने के करीब हो गई। एक फिर वो उतरे और इन्होंने नमाज पढ़ी और जब शफ़क़ ग़ायब हो गई तो इशा पढ़ी। फिर हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और कहने लगे, जब चलने की जल्दी होती तो हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा ही करते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 8231 सही। वजाहत 1 इस रिवायत में इस बात की तसरी है कि ये जुमा सूरी थी, हकीकी नहीं, लेकिन सही मुस्लिम की रिवायत में नाफा से जुमा बैन अल-मग़रिब वालिशा बादान यगीब अल-शफ़क़ के अल्फाज वारिद हैं और सही बुखारी में हत्ता कान बाद गुरूब अल-शफ़क़ नज़ल फसली अल-मग़रिब वालिशा जमैन बैनहुमा और सनन अबू दाऊद में हत्ता गाब अल-शफ़क़ व तसूबत अल-नजूम नज़ल फसली अल-सलातीन जमा और अब्दुर्रज़ाक़ की रिवायत में फ़ाख़िरुल मग़रिब बाद ज़हब अल-शफ़क़ हत्ता ज़हब हवीमन अल-अलील के अल्फाज हैं। उन रिवायतों में ततबीक़ इस तरह दी जाती है कि इसे तदद्दुद वाक़या पर महमूल किया जाए, नहीं तो सहीहीन की रिवायत राजा होगी। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 596 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औक़ात का बयान। बाब मुसाफिर मग़रिब की नमाज और नमाज इशा कौन से वक्त जुमा करके पढ़े। हदीस नंबर 598। तर्जुमा। कसीर बिन क़ारूनदा कहते हैं कि हमने सालिम बिन अब्दुल्लाह से सफ़र की नमाज के बारे में पूछा। हमने कहा, किया अब्दुल्लाह बिन उमर सफ़र में जुमा बैन अल-सलातीन करते थे? तो इन्होंने कहा, नहीं, सिवाय मज़दलफ़ा के। फिर चौंके और कहने लगे, उनके निकाह में सफ़ेद थीं। इन्होंने इन्हीं कहलवा भेजा कि मैं दुनिया के आखिरी और आखिरत के पहले दिन में हूँ, इसलिए आप आकर आखिरी मुलाकात कर ली जाए। तो वो सवार हुए
اور میس उनके साथ था। वो तेज़ रफ्तारी से चलते रहे यहाँ तक कि नमाज का वक्त आ गया तो उनसे मोज़न ने कहा, अबू अब्दुर्रहमान, नमाज पढ़ लीजिए। लेकिन वो चलते रहे यहाँ तक कि दोनों नमाजों का दरमियानी वक्त आ गया तो उतरे और मोज़न से कहा, इकामत कहो, और जब मैं ज़हर पढ़ लूँ तो अपनी जगह पर दोबारा इकामत कहना। चुनाचा उसने इकामत कही तो इन्होंने ज़हर की 2 रकत पढ़ाई, फिर सलाम फेरा। फिर तो मोज़न ने अपनी उसी जगह पर फिर इकामत कही तो इन्होंने असर की 2 रकत पढ़ाई, फिर सवार हुए और तेज़ी से चलते रहे यहाँ तक कि सूरज डूब गया। तो मोज़न ने इनसे कहा, अबू अब्दुर्रहमान, नमाज पढ़ लीजिए। तो इन्होंने कहा, जैसे पहले किया था उसी तरह करो, और तेज़ी से चलते रहे यहाँ तक कि जब सितारे घने हो गए तो उतरे और कहने लगे, इकामत कहो, और जब सलाम फेर चुकूं तो दोबारा इकामत कहना। फिर इन्होंने मग़रिब की 3 रकत पढ़ाई, फिर अपनी उसी जगह पर इसने फिर तकबीर कही तो इन्होंने इशा पढ़ाई और अपने चेहरा के सामने एक ही सलाम फेरा और कहने लगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को कोई ऐसा मामला दरपेश हो जिसके फौत होने का अंदेशा हो तो उसी तरह नमाज पढ़े। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 589। हुस्न वजाहत 1, यानी मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। काल अल शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 597 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औकात का बयान। बाब नमाज़ों को कौन सी हालत में इकट्ठा पढ़े। हदीस नंबर 599। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब चलने की जल्दी होती तो मग़रिब और इशा को जुमा करके पढ़ते थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अनसाफरीन 5 703 मौता इमाम मालिक अल-सफ़र 1 3 मसनद अहमद 2/7 63 तहफ़ा अल-अशराफ 8383 सही। काल अल शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 598 सनन नसाई। किताब नमाज़ों के औकात का बयान। बाब नमाज़ों को कौन सी हालत में इकट्ठा पढ़े। हदीस नंबर 600। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब चलने की जल्दी होती या कोई मामला दरपेश होता तो आप मग़रिब और इशा को जुमा करके पढ़ते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 8505 मसनद अहमद 2/80 सही अल-असनाद। लेकिन आवहज़ ब आमर का जुमला शाज़ है क्योंकि नाफा के तरीक़े से मरूए किसी भी रिवायत में ये मौजूद नहीं है, नीज़ इसके महरफ होने का भी इम्कान है। और मुसन्निफ़ अब्दुर्रज़ाक़ 2/547 की सनद से उन अल्फाज के साथ मज़कूर है, आवाजद ब अंसीर। काल अल शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद लकनफुला आव हज़बा आमर शाज़ लदम वरूदा फ़ी साइर अलतरक़न नाफा वग़ैरह व मकनान यकून मुहरफ़ा फ़फ़ी मुसन्निफ़ अब्दुर्रज़ाक़ बासनादा हज़ा आवाजद ब अंसीर वालला आलम। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 599।